हेलो दोस्तों, अगर आप व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स रहते हैं जिनमें इंग्लिश का पोर्शन रहता है, इंग्लिश सेक्शन रहता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी टाइप्स रहेंगे, जो भी यहाँ पे इंडेक्स हैं, वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। व्यापम एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई भी लेवल का हो, इनके बाहर का नहीं आता। तो ये इंडेक्स है और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सबको कवर करूँगा। फिलहाल गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और क्यों उसका आंसर वो है उसके बारे में हम लिटरली बात करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। पहला है चूज द करेक्ट फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड हमें यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे वी गो फॉर हॉलीडे टू द यूएस इफ़ वी हैड ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे आपके पास रुपए की बात हो जाए कि अगर हमारे पास रुपए होता, हमारे पास वो क्षमता होती तो हम ऐसा करते। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रुपए होता तो हम हॉलीडे पे जाते। यहाँ पे अगर हमारे पास रुपए होता तो हम हॉलीडे पे यूएसए जाते। तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। कैन का यूज किस लिए होगा? क्योंकि वहाँ पे सकना वाली बात हो रही है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे कैन का भी सेकंड फॉर्म यूज होगा, पास्ट फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पे कुड यूज हो जाएगा। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे अपन को सुटेबल कंजंक्शन यूज करना है। कंजंक्शन का यूज होता है दो कोई ऐसे आपको सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया इज फेमस फॉर, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया प्रसिद्ध है इसकी सुंदरता ऑफ इट्स लैंडस्केप एंड। जब आपको किसी एक की दो विशेषताओं के बारे में बताना हो तो वहाँ पे आप एंड का यूज करते हैं। एंड द हॉस्पिटलिटी ऑफ इट्स पीपल, मतलब वहाँ के जो लोग स्वागत सत्कार करते हैं उसके लिए। थर्ड नंबर है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स होता है आपका उपसर्ग, जो हिंदी में बोलते हैं। तो द ताजमहल इज सिंबल ऑफ मोर्टल, मतलब नश्वर, लव ऑफ टू पीपल। तो यहाँ पे आपको लगाना है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। अगला है दोस्तों द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब होता है कि उसकी मात्रा बताने के लिए, उसकी संख्या बताने के लिए हम जो लगाते हैं उसे डिटरमाइनर बोल दिया करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे while the teacher was explaining the concept, जब कॉन्सेप्ट टीचर समझा रही थी या समझा रहे थे, तो स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स एट द बैक ऑफ द क्लास। तो वहाँ पे कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे क्लास के पीछे। तो यहाँ पे दोस्तों सम का यूज होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, नन का अगर यूज होता तो यहाँ पे ये प्लूरल ना होता, और यहाँ पे एनी का यूज होता है निगेटिव के लिए। जहाँ पे नॉट रहे वहाँ पे निगेटिव का यूज होता है, मतलब एनी का यूज होता है। और लिटिल का यूज होता है कोई लिक्विड फॉर्म में, जैसे मान लीजिए रहे लिटिल मिल्क, इस टाइप से अपन अनकाउंटेबल टाइप में हम लिटिल का यूज करते हैं दोस्तों। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस यह है ऑल चिल्ड्रन इज प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली, मतलब समुद्र किनारे बीच पे सभी बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इज प्लेइंग नहीं आर प्लेइंग होगा। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों इज प्लेइंग गलत है। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अपन को आर्टिकल यूज करना है दोस्तों। द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो सामाजिक दूरी है वो बढ़ती जा रही है अमीरों और गरीबों के लिए। दोस्तों कहीं पे भी अगर आए रिच और पुअर, जहाँ पे रिच दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी अमीर हो सकता है और कोई भी गरीब हो सकता है। तो जहाँ पे यूनिवर्सल किन्हीं एक स्पीसीज की या कम्युनिटी की तुलना की जाए या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात किया जाए, उसके पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पे द सोशल गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। दोस्तों अगला है एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स कंप्लीट। अपन को आर्टिकल का यूज करना है। आर्टिकल ए एंड द, ये जो होता है इनका यूज करना है। व्हेन वी हैव ए पार्टी, जब हम पार्टी कोई करते हैं, वी बिलीव इन द फिलॉसफी, हम अवधारणा पे बिलीव करते हैं
द मोर द मेरियर। यहाँ पे दोस्तों जब कभी आपको ऐसा दिखे तो आपको द मोर द मेरियर मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा, मेरियर का मतलब होता है उतना ही अच्छा, तो आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या है उस सिस्टम में, उस जगह उसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में। तो लाइक दोस्तों यहाँ पे हम विश आवर प्रेयर्स, हम अपनी प्रार्थना करते हैं द मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों ऑफ ऑन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे एट और इन दो में से कोई हो सकता है। लेकिन एट का प्रयोग तब होगा दोस्तों अगर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे ऐसा कोई अगर टाइम रहे पर्टिकुलर, वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम स्पेन रहे 4 से 12 तो मॉर्निंग रहता है, तो कोई भी टाइम हो सकता है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, यहाँ पे द का यूज जरूर होगा, इन द इवनिंग, इस टाइप से। 9वां नंबर है दोस्तों चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे टेंस का अपने को बात करना है। तो दे, अब यहाँ पे दोस्तों लिविंग की बात हो रही है कि वो दिल्ली को गए, तो कब गए, एस्टरडे मतलब कल गए। तो यहाँ पे बीते हुए की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज आर तो होगा नहीं और लीव का भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा लेफ्ट का, लीव लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ पे दे लेफ्ट फॉर दिल्ली एस्टरडे। 10वां नंबर है दोस्तों चूज द ऑप्शन एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। तो यहाँ पे दोस्तों पंक्चुएशन है, ये जैसे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है और इसका क्लेमेटरी है, क्वेश्चन मार्क है, हम इन सबको यूज करते हैं तो पंक्चुएशन में आ जाता है। ये दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो माई पेरेंट्स आर हर्ड ही क्राइड। तो यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में रहे तो यहाँ पे आपको दोस्तों यूज कर लेना है डुअल कोट्स, और डुअल कोट्स के बाद आपको कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और वहां पे जिसने चिल्लाया उसके बारे में बात करना है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क कोई नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। और एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे अरे ये क्या हो गया, इस टाइप के अगर कोई आप जब जिसमें अचंभित हो जाएं, अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप एक्सक्लेमेटरी भी नहीं यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे अल्लाह सोता मतलब दुख भरी बात होती है, फिर हुर्रे हो जाता मतलब कि आप खुश है काफ़ी, तो वहाँ पे आप इसे यूज करें। मैं आगे आने वाले वीडियोज में मिलाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी में आएगा, तो आप ऐसे आसानी से उसे नोटिस कर पाएंगे। इसका पहले आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों सही टेंस को अपन को पहचानना है, यहाँ पे ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक न रही। तो दोस्तों यहाँ पे द चाइल्ड ऑन द बेड लेट मी ऑन द काउच। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपन को करना है कि तुम भी लेट जाओ और मैं भी लेट जाऊँ, मतलब इस बच्चे को लेटा दो बेड में और मैं यहाँ लेट जाऊँ। तो यहाँ पे दोस्तों लाई और ले इन दोनों का यूज होता है लेटने के सेंस में। लेकिन ये जो ले होता है दोस्तों इसका प्रयोग होता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक किसी चीज को रखने में। तो वहाँ पे चाइल्ड क्योंकि बच्चा है तो उसे आप सावधानी पूर्वक रखो और मैं लेट जाता हूँ सोफे पे। तो यहाँ पे ले और लाई का यूज होगा। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन लाई का मतलब लेटना भी होता है, ये अलग अलग सेंस में है। 12वां नंबर है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे आपको नाउन फॉर्म देना है। तो प्लीज डू नॉट पास जज विदाउट नोइंग द फैक्ट। तो जज का नाउन फॉर्म होता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, और जज का मतलब होता है मतलब यहाँ पे जज का मतलब होता है इस सेंस में जो यहाँ पे है। जज का मतलब आप किसी को पूर्वाग्रह मत बनाओ किसी के बारे में, तो या फिर किसी के बारे में आप पूर्वाग्रह के अनुसार कोई जजमेंट ना दो, कोई टिप्पणी ना दो, ये इस मतलब में है। तो इसका जज का नाउन फॉर्म होता है जजमेंट। दोस्तों अगर आपको किसी का नाउन फॉर्म पूछे जिसमें मेंट कहीं पे यूज रहे तो आप ज्यादातर समझ जाइए कि वो नाउन फॉर्म उसका है। जजमेंटल इसकी क्रिया विशेषता हो जाएगी।
सॉरी दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब संज्ञा की विशेषता हो जाएगी, जजमेंट। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पे कंटिन्यूअस, जहाँ पे इज एम आर का यूज हो, वेयर का यूज हो, विल बी का यूज हो, वहाँ पे प्रोग्रेसिव रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, तो आप देख के पहचान जाएंगे। तो रियल एस्टेट प्राइसेस, यहाँ पे कैपिटल मतलब प्लूरल में है दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए आपको यहाँ पे आर का यूज करना है, आर रेजिंग स्टेडली। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द गिवन सेंटेंस। द रिवेलरी, विद्रोह होता है दोस्तों। द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शंस, यहाँ पे इलेक्शन के बाद विद्रोह बढ़ जाता है दो ग्रुपों के बीच में। दोस्तों यहाँ पे दो ग्रुप के बारे में बात हो, टू के बारे में बात हो, तो वहाँ पे दोस्तों आपको बिटवीन का यूज करना है। लेकिन अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो तो वहाँ पे एमंग्स का यूज करना है, लेकिन इन और इट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये दो लोगों को या दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है, आपस की बात हो रही है, तो वहाँ पे बिटवीन या एमंग्स का यूज होगा। लेकिन अगर केवल दो लोगों की बात हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होगा, और अगर ज्यादा लोगों की बात हो तो वहाँ पे एमंग्स का यूज होता है दोस्तों। 15 नंबर है चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लेट के बाद अपॉस्ट्रॉफी देन एस लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है लेट अस। तो लेट अस गो फॉर ए वॉक, वॉक पर चलें, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये सिंपल सा है, लेट्स गो जैसे बोलते हैं। 16 नंबर चूज द ऑप्शन विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन गिवन सेंटेंस। जैसा अपन ने ऊपर देखा था उसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं पे होगा नहीं। ये लास्ट के दो हैं ये तो गलत ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, वाट, डू या फिर ऐसे कोई भी स्टार्टिंग में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्लेमेटरी भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे ये जो कॉलन है ये भी नहीं होगा। कॉलन का यूज होता है कि यहाँ पे दो क्लॉजेस रहें, मतलब दो स्वतंत्र क्लॉज रहें जो अलग अलग अर्थ के भी रहें, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड रहें। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं है। 17 नंबर हो जाएगा दोस्तों चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स गिवन सेंटेंस यूजिंग ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग दोस्तों आपको सबसे इजी रहेगा। लाइक यहाँ पे सी पेंट्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ये सिंपल इंडेफिनिट का है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे डजंट, डोंट, इजंट, हैजंट, ये कोई भी यूज होगा तो ये जिस टेंस का है उसी टेंस से रिलेटेड होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें डू या डज का यूज होता है, लेकिन सी के लिए डज का यूज होगा ना, तो इसीलिए डजेंट का यूज हो जाएगा। डजेंट सी, इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों सी पेंट्स ब्यूटीफुली, वो सुंदरता के साथ, मतलब वो खूबसूरती के साथ पेंट करती है। डजेंट सी मतलब इस तरह से अगर आप कोई पूछता है वो काफी सुंदर पेंटिंग करती है कि नहीं, इस टाइप से, तो वहां पे डजेंट का यूज हो जाएगा दोस्तों। ये जितना भी अपन ने यहाँ पे बात किया, हम इसके एक बेसिक जितनी भी इनकी इंडेक्स के बारे में हमने देखा, डिटेल में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।